Good morning, students. Today we are going to discuss about exercise 3.4 of chapter 3rd. In this exercise, we will discuss about the elimination method of linear equation in two variables. Exercise 3.4 elimination method. हिंदी में बात करें तो इसको विलोपन विधि बोलते हैं। विलोपन विधि, विलुप्त कर देना। एक हम वेरिएबल को इसमें से खत्म करेंगे जिसको हम विलोपन या विलुप्त बोलते हैं, एलिमिनेट बोलते हैं, करना है। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं एक सम से। फोर्थ सम है, फर्स्ट सम का फोर्थ पार्ट है। x/2 + 2y/3 = 1 and second one is x - y/3 = 3। इसके लिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना होता है। इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाके उसके बाद हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। देन फर्स्टली टेक एलसीएम। 6 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3x। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4y1। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज यू नो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम टू हियर एलसीएम 3, देन 3x - y = 3, 3x - y = 9, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन एलिमिनेट मीन्स subtracting of one equation from second, subtraction of one equation from other। एक समीकरण में से हम दूसरे समीकरण को घटाएंगे और उसका फायदा हमें तब मिलेगा जब दोनों वेरिएबल्स जो इक्वेशंस में हैं, तो दोनों वेरिएबल में से कोई एक पेयर बराबर हो। जैसे इसका x और इसका x वो बराबर हो वैल्यू उनकी मल्टीपल के साथ, या इसके y और इसके y की बराबर हो। एज यू सी कि इस इक्वेशन में 3x है, सेम इज हेयर। हमने इन दोनों को या तो फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम ऐड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के लिए देखना होता है क्या कोई वेरिएबल अपने मल्टीपल के साथ बराबर है कि नहीं है। जैसे 3x है तो यहाँ भी x का जो कोफिशिएंट है वो बराबर है कि नहीं है। यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ भी 4 होगा, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे। बराबर सिर्फ उसी का होना चाहिए जिसको हमने एलिमिनेट करना है। अब यहाँ जब x बराबर है तो हम x को ही एलिमिनेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 3x + 4y = 6, 3x - y = 9। These are the two equations। जो हमने बराबर किया है, इक्वल किया है जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को, वो ये है, ये ऑलरेडी ही बराबर था। अब हमने इनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट वही होंगे, वही वेरिएबल होगा जिसके कोफिशिएंट बराबर होंगे दोनों इक्वेशन में। तो एलिमिनेट करने के लिए एलिमिनेट कब होगा? जब दोनों के साइन रिवर्स होंगे। कैंसिल तब होगा जब दोनों के साइन रिवर्स। यहाँ इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस, तो ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो साइन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे। यहाँ भी एडअप हो गया, वही की वही इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन विल चेंज। यहाँ प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। अब ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारा एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो गया, x। हमारे पास अब क्या बच गया? 5y = -9 + 6 - 3 and y = -3/5। Now put this value in any one of that equation and you can find the value of x. But sometime when the value is in fraction and calculation of other variable is not so easy when it is a single number. For example, ये 2 3 4 5 8 10 कुछ भी होता तो वैल्यू जल्दी निकल जाती है। जब हमारे पास एक वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए और उसको दूसरे समीकरण में रख के निकालना बड़ा मुश्किल हो, तो हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है। हम क्या करते हैं? नाउ जैसे हमने अभी x को एलिमिनेट किया है बराबर करके, अब हम y को बराबर करके एलिमिनेट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 यहाँ 4y है, यहाँ पे अकेला y है,
तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ 4 चाहिए, मीन्स इस पूरी इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको हम नहीं छेड़ेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, वी गेट 1 एज इट इज रहेगी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 या 12 माइनस 4y एंड 9 4 जा 36। अब देखिए सेम सिचुएशन बनती है हमारे पास, y के कोफिशिएंट बराबर हैं, मल्टीपल बराबर हैं, बट विद अपोजिट साइन। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये y खत्म हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले की तरह, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। जिनको हमने बराबर किया है, अगर उनके साइज, हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जिन कोफिशिएंट को, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने बराबर किया है, अगर उनके साइन अपोजिट हैं तो हम दोनों का एडिशन करते हैं इक्वेशन का। अगर उनके साइन सेम हैं तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, दोनों के साइन अपोजिट हैं तो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। ऑन एडिशन दिस विल कैंसल, दिस विल 15x is equal to 42 and x is equal to 42 over 15. Therefore x is equal to 42 over 15 and y is equal to minus 3 over 5. This is your final answer. चलो देखो, now we are going to solve a word problem with the same elimination method. This is the second part of second sum of the same exercise. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? वो कहता है कि 5 साल पहले नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुना थी और 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी। बताइए नूरी और सोनू की आयु कितनी है? क्लियर? लेट्स स्टार्ट। सेकंड ऑफ सेकंड, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू x ईयर, आज के टाइम में जो एज है, लेट present age of Noori y years. 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले। सोनू's एज, सोनू की उम्र कितनी होगी? अगर सोनू आज 15 साल का है तो 5 साल पहले कितने का था? 5 साल कम हो जाएंगे, 15 माइनस 5 10 साल। सेम आज सोनू x, सोनू की एज है x ईयर्स है, 5 साल पहले कितनी थी? x में से 5 कम हो जाएंगे, मीन सोनूज एज विल बी x माइनस 5 ईयर्स। सेम नूरीज एज, नूरी आज प्रेजेंट एज जो y ईयर है, 5 साल पहले वो 5 साल एज कम हो जाएगी, 5 माइनस y माइनस 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहते हैं वो, नूरीज एज वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की उम्र है वो सोनू की आयु के 3 गुने के बराबर थी, मीन्स नूरीज एज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द एज ऑफ सोनू। मेक द इक्वेशन 3x माइनस 15, y को उधर ले जाइए, 3x माइनस y हो गया, 15 इधर आएगा तो माइनस 5 प्लस 15 हो गया, 3x माइनस y इक्वल टू 10. This is the equation number 1. In second condition, he is saying that after 10 years later, 10 years later, same
सोनूज एज, ये जो 10 ईयर लेटर है ये प्रेजेंट एज से ही है, एगो अर्लियर भी और लेटर भी प्रेजेंट एज से। तो आज वो x साल का है, 10 साल बाद कितने का होगा, तो वो 10 साल एज बढ़ जाएगी उसकी। अगर वो आज 15 साल का है तो 10 साल बाद 15 + 10 25 मीन्स x + 10 ईयर्स। एंड नूरीज एज सेम, वो भी 10 साल बड़ी हो जाएगी, y + 10 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा जा रहा है, नूरीज एज इज ट्वाइस एज टू द सोनूज एज। नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु से दुगनी रहेगी, सोनू की आयु के दुगने के बराबर होगी। देन सोल्व दिस एंड मेक द इक्वेशन। y को उधर लेके जाएंगे हम, माइनस हो जाएगा, 20 को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, 2x - y = -10. This is equation number 2. Now from these two equation we have to find the value of x and y, which is the present age of Sonu and Noori. For this we use elimination method. Using elimination method, and equation number 1 is 3x - 4y = 10. This is equation number 1, and equation number 2 is 2x - y = -10. This is equation number 2. एलिमिनेशन मेथड में आई रिपीट कि हमने वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशन के, उनके कोफिशिएंट चेक करने होते हैं। x का कोफिशिएंट 3 है, x का 2 है, ये बराबर नहीं है। y का कोफिशिएंट या मल्टीपल यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मीन्स बिना कुछ किए इनके मल्टीपल सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके मल्टीपल ऑलरेडी सेम है। हमें सिर्फ इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। अब वो देखना है जो दोनों हमारे पास y के वेरिएबल है, मल्टीपल है, वो सेम है, और दोनों टर्म्स का जो साइन है वो नेगेटिव है, दोनों का सेम साइन है। एलिमिनेट कब होगा, जब साइन अलग अलग होंगे। तो हमें साइन चेंज करना है, मीन्स साइन चेंज का मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। देयरफॉर ऑन सब्ट्रैक्शन, दिस इज माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और प्लस से माइनस से प्लस, कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई प्लस वाई हो गया, यहाँ हमारे पास x बच गया और यहाँ पे आ गया 20. दिस इज द वैल्यू ऑफ x, therefore x is equal to 20. Putting this value in equation 1, आप 1 और 2 दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। 1 में पुट करते हैं हम, 3 × x - y = 10, 60 - y = 10, 60 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा भाई, -y = -50, कैंसिल, y = 50. नाउ दिस इज द एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। ये हमारे पास एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आया जो x और y हमने माने थे। अभी जो आपका प्रॉपर सम था, प्रॉब्लम थी, उसमें हमने बताना है कि नूरी की परसेंटेज और सोनू की परसेंटेज कितनी है, वो हमें यहाँ से मिलेगी। देयरफॉर सोनूज present age is equal to x years is equal to value of x 20 years, and Noori's present age y years थी, तो वो कितनी हो जाएगी 50 years. This is the your sum and its a solution.